मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है हिंदुस्तान। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मैं आपको हर अपने वीडियो संदेश में एक नई जानकारी दूंगा और आपका ही नहीं अपना भी ज्ञान बढ़ाने की मैं कोशिश करूंगा। तो मित्रों, इसी विषय में आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि आज हिंदू समाज की सबसे बड़ी समस्या है, या जिसको आप जाति व्यवस्था भी कह सकते हो। इसी जाति को लेकर समाज में ऊंच नीचता का भाव दिखा के हिंदू धर्म के लोग जो है आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यानी कि ब्राह्मण जाट को गाली दे रहा है, जाट ब्राह्मण को गाली दे रहा है, ब्राह्मण ओबीसी को गाली दे रहा है, एससी एसटी को गाली दे रहा है, मतलब माली ठाकुर को गाली दे रहा है, ठाकुर माली को गाली दे रहा है, नाई धोबी को गाली दे रहा है। तो मित्रों, क्या है कि इससे हमारा एक समाज कमजोर हो रहा है। और इससे क्या है, जो बाहरी व्यक्ति हैं जैसे 786 वाले हैं, ईसाई हैं, वो हमको चट करते चले जा रहे हैं। कैसे चट करते जा रहे हैं उसके लिए मैं कभी एक बार फिर एक वीडियो बनाऊंगा, जिसके लिए मेरे पास में एक कहानी है। तो फिलहाल मेरा आज का विषय जाति व्यवस्था पे ही है। तो इससे पहले कि मित्रों मैं अपने विषय पर बोलना शुरू करूं, तो कृपया मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा आपको जानकारी मिल सके। तो मित्रों, मैं अब आता हूं अपने मुख्य विषय पर, जिसका नाम है जाति। जाति आज हिंदू समाज की एक बहुत बड़ी समस्या। आप कहीं भी देखिए, चाहे इलेक्शन होता हो, मतलब चुनाव होता हो, या कहीं भी समाज में देखिए, जाति को लेकर बड़ा विवाद है। तो मेरे मित्रों, इस बारे में मेरा आपसे ये कहना है कि भाई, हम जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं हिंदू, और सनातन धर्म के अनुसार जब सभी ब्रह्मा जी की संतान हैं, तो फिर सबकी जाति अलग अलग कैसे है? तो मेरा आपसे ये कहना है कि यदि किसी एक बाप के 4 या 5 संतान है, 4 या 5 लड़के हैं, तो क्या सभी लड़कों की जाति अलग अलग हो सकती है? मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकती। भाई, यदि किसी ब्राह्मण के 4 लड़के हैं, तो आधुनिक व्यवस्था के अनुसार तो उसके चारों लड़कों की जाति ब्राह्मण ही होगी। तो फिर ब्रह्मा की जो संतानें थी, उनकी सबकी आज जाति अलग अलग कैसे हो गई? तो अगर ब्राह्मण की संतानों को आगे तक जनरेशन होंगी, पीढ़ी आएंगी, तो उनको सबको ब्राह्मण ही कहा जाएगा। तो इस तरह ब्रह्मा की संतानों को तो सभी को ब्राह्मण ही कहा जाना चाहिए था। तो ब्रह्मा एक्चुअल में क्या है, वास्तव में क्या है कि ब्रह्मा के एक पुत्र थे मनु, जिनको मैंने अभी पिछली वीडियो में भी आपको मैसेज दिया था। मनु से बना हुए मन, और मन से बना मानव। तो हम सब चाहें कि मानव है, तो मानव एक व्यवस्था है, मानव एक इस धरती की का सबसे बड़ा सत्य है, और उसी को हमारे यहाँ पे मनु कहा गया है। उसी को ही 786 वालों को यहाँ पे नूह कहा गया है, और ईसाई लोग उसी को ही नोहा बोलते हैं। मतलब बात वही है घूम फिर के, लेकिन क्या है कि वो बोलने का तरीका अलग है, एक नाम को बिगाड़ के बोलना। ठीक है, हम बोलते हैं मनु, वो बोलते हैं नूह, और 786 वाले और ईसाई लोग बोलते हैं नोहा। अर्थ एक ही है, क्योंकि इसी मनु के नाम पे ही मानव पड़ा नाम। ठीक है, तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि जब एक ही ब्रह्मा की सब संतान है, या एक ही पुत्र की संतान है, तो फिर ये अलग अलग जाति व्यवस्था कहां से आई? आप देखिए कि सनातन धर्म के हिसाब से आप किसी भी ग्रंथ में देखिए, या मनुस्मृति को उठा के देखिए, उसमें कहीं भी जाति व्यवस्था या जाति का कोई नाम तक नहीं है। फिर ये जाति कहां से आई? तो ये जाति व्यवस्था, जैसा कि अक्सर सुनने में आया है हमको, जो हमने जानकारी एकत्र की है कहीं से, वो अंग्रेजों की देन है, जिसको इंग्लिश में बोले तो कास्ट बोलते हैं। कास्ट मतलब हिंदी में जाति व्यवस्था, कास्ट। तो मेरा कहने का मतलब ये कि कुछ चीजें हमको जन्म से मिलती हैं, जिनको हम बदल नहीं सकते। जैसे कि हमें माँ जन्म से मिलती है, तो हम माँ को नहीं बदल सकते। हमको पिता जन्म से मिलते हैं, तो हम पिता को नहीं बदल सकते। ठीक है, उसी प्रकार जैसे हमारी जन्मभूमि है, तो हम अपनी जन्मभूमि को नहीं बदल सकते।
इस तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको हम नहीं बदल सकते, कि जो हमको पैदाइश में या विरासत में मिली है, हमको उसी के साथ में रहना है। तो मित्रों, फिर जब हम अपनी जाति नहीं बदल सकते, अपना माता को नहीं बदल सकते, अपने मातृभूमि या जन्मभूमि को नहीं बदल सकते, तो फिर हम धर्म ही क्यों बदल सकते हैं? धर्म कैसे बदला जा सकता है? क्योंकि ये भी हमें जन्म से मिला। तो इसके लिए क्या है कि हिंदू धर्म विरोधी सरकारों का या दलों का एक एजेंडा रहा है कि उन्होंने जाति को बदलने की छूट तो नहीं दी संविधान में, लेकिन धर्म को बदलने का प्रावधान कर दिया, जिसके कारण जो है हिंदू धर्म 1947 के बाद से लगातार सिमटता गया और कमजोर होता चला जा रहा है। कुछ लोग हालांकि कहते हैं कि भाई हिंदू धर्म को 20% या 30% डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो बुद्धिहीन हैं और ऐसे लोग इस बात को तब तक कहते रहेंगे कि जब तक इनका खुद का नंबर नहीं आ जाता, या कोई जिहादी जब तक इनको उठा के नहीं ले जाता या इनको पेल नहीं देता, तब तक ये लोग ऐसी बेवकूफपनी बात करते रहेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि अपना नंबर आने तक ऐसी बात करते रहेंगे जब तक ये दूसरे को देख के सबक नहीं लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग क्या होता है कि समय के साथ साथ क्या है कि परिस्थिति अनुसार एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे कोई रोजगार की तलाश में चला जाता है, कोई अपने आवास की तलाश में निकल जाता है। तो उसी हिसाब से मैं समझता हूं कि जैसे कोई आदमी रोजगार की तलाश में निकल गया, चाहे वो किसी देश को छोड़ के निकल गया, चाहे अपनी जगह को छोड़ के निकल गया, तो फिर क्या हुआ कि उन लोगों ने धीरे धीरे क्या है कि अपने खाने पीने रहने के तौर तरीके अपना लिए होंगे। तो जब उन्होंने अपने रहने खाने पीने के तौर तरीके अपना लिए, तो वो क्या है कि वो मूल जड़ों से या मूल चीजों से बिछुड़ गया। तो जब वो मूल चीजों से बिछड़ गया तो उसको वो चीजें वो मिलना शुरू बंद हो गई। कि जैसे कि एक पौधा है, जब उसको जड़ों से खाद पानी मिलना बंद हो जाता है तो वो पौधा सूख जाता है या अपनी चीजों से वो उतना अच्छा फल नहीं दे पाता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बार फिर के जैसे कि ये कहा जाता है कि भाई जाति व्यवस्था तो है ही, जैसे कि धर्म आ गए, उसके बाद में बहुत सारे जैसे अभी 786 वाले ईसाई आए, सिख आए, बुद्ध आए, जैन लोग आए। तो भाई ये इन लोगों ने कोई धर्म नहीं चलाया कि भाई जैसे कि भाई 786 वाले सरदार ने धर्म चलाया, ईसा मसीह ने चलाया, या नानक देव ने चलाया, या ऋषभ देव ने चलाया, या बुद्ध ने चलाया। भाई इन्होंने क्या किया कि इनको जो मन में आया इन्होंने कुछ उपदेश दिए, इनके साथ में लोग जुड़ते चले गए, इनको के अनुयायी बोलते हैं। तो ये लोग उसको बोलते हैं अपना मत या विचारधारा का प्रचार प्रसार करना। तो लोग उनके साथ में जुड़ते चले गए, या ये वो लोभ से जुड़े या लालच से जुड़े या मतलब उनको अच्छा लगा, तो उसको बोलते हैं फॉलोवर्स, या हिंदी में बोले तो अनुयायी। तो वो कोई धर्म नहीं चला सकते। धर्म तो क्या होता है कि केवल ईश्वर के द्वारा देय होते हैं, कोई भी एक व्यक्ति धर्म नहीं चला सकता। तो समय समय पे सनातन धर्म को या हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए लोगों ने कुछ प्रयास किए। यहाँ पे मुस्लिम आक्रमणकारी आए, उन्होंने हिंदुओं को डरा के धमका के काट के जोर जबरदस्ती बलात् करके धर्म प्रतिबंध कराया। फिर उसके बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने यही काम किया। लेकिन क्या हुआ कि हमारा जो इतिहास है किताबें वो अंग्रेजों के प्रभाव से प्रेरित हैं। तो उनकी जो भी दुराचार थे, जो उन्होंने हमारे पास में जुल्म किए, वो चीजें बुकों से हटा दी गई। उनके बारे में अच्छा बताया गया कि भाई उनका अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने रेल बनवाई, सड़क बनवाए, पुल बनवाए। तो भाई अंग्रेज को यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई हमारा विकास या हमको शिक्षा पढ़ाना आए थे, वो हमको लूटने आए थे, वो चले गए। और चले क्या गए, उसके बाद भी हमारा देश का विभाजन करके गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे धर्म ऐसे हैं कि भाई कहा जाता है कि भाई अंग्रेज अगर चाहते तो हमें नष्ट कर देते, या मुसलमान चाहते तो हमें नष्ट कर देते। वो उन्होंने नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन हमारे पूर्वजों ने उनसे संघर्ष किया तो हम बचे रहे उनसे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई जाति व्यवस्था जो है इस पे एक शोध करने की जरूरत है। जब एक बाप की संतान की अलग अलग जाति नहीं हो सकती, तो ब्रह्मा की संतानों की जाति अलग अलग कैसे हो सकती है? इस पे एक विचार करने की जरूरत है। तो आजकल देखिए कि बहुत सारे लोग वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था कह के उसका प्रचार प्रसार करते हैं, हिंदू धर्म को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिनमें एक वामपंथी या ये कहें कि लिबरल गैंग काफी एक्टिव है। तो हिंदू धर्म को तोड़ने का प्रयास इतना हो रहा है कि चलो मान लेते हैं कि एक बार की जाति व्यवस्था हिंदू समाज की एक बुराई है, या वो पहले से चली आ रही है, या कब से चली आ रही है।
तो आप देखिए कि आजकल राजनीतिक दलों ने अपने चुनाव को जीतने के लिए या आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए हिंदू समाज में सामान्य, जनरल, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति यहाँ तक कि एक दलित संविधान गढ़ लिया, दलित शब्द गढ़ लिया, जबकि दलित शब्द ना तो संविधान में है और ना दलित नाम का कोई चीज नहीं होता। लेकिन चूंकि उनको वोट के द्वारा चुनाव जीतना है तो उन्होंने एक ओबीसी, सामान्य, अनुसूचित जाति से उनका पेट नहीं भरा, इन्होंने एक नया शब्द गढ़ लिया, दलित। तो अगर जाति व्यवस्था पहले से है, मनुस्मृति के लिए उसको हम दोषी ठहराते हैं, एक बार मान लेते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, तो फिर ये भाई ये सामान्य, जनरल, बैकवर्ड, SC, ST ये किसने बनाई है? क्या इसके लिए भी मनु दोषी है या इसके लिए भी हिंदू व्यवस्था दोषी है? तो मेरा आपसे ये कहना है कि भाई आप इन राजनीतिक दलों या जो लिबरल गैंगे वामपंथी, इनके षड्यंत्र के चक्कर में मत फंसो। हम सब लोग हिंदू हैं, एक समाज है, एक हैं, एक ही हमारी जाति है और हमारी जाति है सबकी हिंदू। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अलग अलग जातियों में बट के अलग करके अपना अस्तित्व मत मिटाओ, एक रहो, संगठित रहो, सुरक्षित रहो। वरना तो क्या है कि आपकी आज स्थिति ये है कि काल आपके सर पे आके बैठ जाए और लोग आपस में झगड़ रहे हो और आपको उसका आभास नहीं हो पा रहा है। तो मैं समझता हूं कि जाति को लेकर काफी कुछ भ्रांतियां आपकी दूर हो गई होंगी। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो संदेश को विराम देना चाहूंगा और एक बार फिर आपसे प्रार्थना करूंगा कि जिन लोगों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका नाम है हिंदुस्तान, और साथ ही आइकन बेल को प्रेस करना ना भूलें। तो मित्रों, मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए मेरा आपको जय हिंद, भारत माता की जय।